अजीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के बस फजलो करम से बखैर व आफियत होंगे। आज जमात नहम का लेक्चर नंबर 2 है, नवंबर 2020 का। इसमें आज हम तीसरी गज़ल करेंगे जो कि है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की, और उस गज़ल का नाम है दिले नादां तुझे हुआ क्या है। इस नज़म को पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोगों को मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की जो है वो शायरी के औसाफ के बारे में बताया जा सके। इसके साथ साथ ये बताया जा सके कि मिर्ज़ा गालिब का अंदाज़े बयां क्या था, उनके अहद में उर्दू गज़ल का इर्तिका किस तरह से हुआ, और उन्होंने अपनी मौज़ूआत की भूकलमी को उजागर किस तरह से किया, किस तरह उन्होंने नए नए मौज़ूआत से जो है वो अपनी शायरी को परवान चढ़ाया। पहला शेर है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इस शेर में शायर अपने दिल को दिले नादां कह के मुखातिब कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अपने दिल को मलामत कर रहे हैं, और इसके साथ ये कहते हैं कि ऐ मेरे दिले नादां, ऐ मेरे नासमझ दिल, तुझे क्या हो गया है, कुछ होश का दामन पकड़ और अपनी हरकतों से बाज आ जा, क्योंकि जिस मर्ज में तुम मुब्तला हो चुके, यहाँ पे मुराद ये है कि इश्क के मर्ज में तुम मुब्तला हो चुका है। इस दर्द की कोई दवा नहीं है, इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। क्यों अपने आप को तू बेकार कर रहा है, क्यों अपने आप को तू हलकान कर रहा है, क्यों अब होश गंवा रहा है। इस शेर का दूसरा मफहूम ये भी हो सकता है कि गालिब इस्तफहामिया अंदाज में अपने दिल से इस्तफसार कर रहे हैं, बताओ, सवाल कर रहे हैं कि बताओ कि तुम्हारी क्या मर्जी है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या हो गया है, और तुम क्यों इतने परेशान हो, तुम्हें ऐसा कौन सा मर्ज लाहक हो गया है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। अब ऐसा है कि मिर्ज़ा गालिब यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब दिमाग पर दिल की मर्जी जो है वो हुकूमत करने लगती है और दिल गालिब आ जाता है, तो उस वक्त दिमाग जो है वो अपना सोचना छोड़ देता है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को बयान किया गया है, और गालिब उसी उसी पैराए में उसी मजमून को लेकर आगे चल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अपने दिल से ये पूछना चाह रहे हैं कि दिल नादां तुझे हुआ क्या, और एक तरह से सरजिश भी कर रहे हैं कि तू अपनी हरकतों से बाज आ जा। दूसरे शेर की तरफ चलते हैं। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मुश्ताक का मतलब है इश्तियाक रखने वाला, शौक रखने वाला। बेजार यानी कि उकताया हुआ, तंग आया हुआ। माजरा, माजरा कहते हैं किस्से को, कहानी को। अब यहाँ पे शायर जी कह रहे हैं कि मैं तो अपने महबूब के लिए जो है वो बड़े अच्छे जज्बात रखता हूँ, मैं अपने महबूब से मिलने का शौक रखता हूँ, मैं अपने महबूब के लिए मोहब्बत रखता हूँ, मैं अपने महबूब से लगावट रखता हूँ और अपने महबूब से बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा महबूब मुझसे बेजार है, मुझसे उकताया हुआ है, मुझसे उखड़ा हुआ है। वो मेरे से दिल नहीं लगाता, या मेरी बात को वो महसूस नहीं करता। यानी कि जितना मैं मुश्ताक हूँ, उसका शौक रखता हूँ, उतना ही ज्यादा वो मुझसे बेजार है। और यहाँ पे फिर अल्लाह ताला को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि या इलाही ये माजरा क्या है, कि दिल का हाल तो तू ही बेहतर जानने वाला है, और तू ही मुझे बता सकता है कि मेरा महबूब मुझसे क्यों उखड़ा उखड़ा रहता है। अब यहाँ पे शायर अपने महबूब से मिलने का शौक भी रखता है, और उसका महबूब इससे बात करने पर आमादा भी नजर नहीं आता। तो यहाँ पे उसी चीज को गालिब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में, अल्फाज में इस शेर की शक्ल में ढाल दिया है। तीसरे शेर पे आजिए। मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दुआ क्या है। मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दुआ क्या है। काश अफसोस का कलमा है, यानी कि अफसोस के लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो उसको काश कहते हैं। अब यहाँ पे शायर अपने यहाँ पे बारगाहे इश्क के एहतराम या जो कवानीन हैं या जो असूल हैं उनका यहाँ पे बयान कर रहे हैं। दरबार इश्क की सबसे बड़ी जो इज्जत है या जो एहतराम है या जो असूल है वो ये है कि अपने महबूब के सामने उसकी रजा के मुताबिक बगैर कोई बात ना की जाए। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि मेरे मुंह में भी जुबान है, लेकिन मेरा जो महबूब है वो मुझसे नहीं पूछता, और मुझसे ये बात नहीं पूछता कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा मकसद क्या है।
अब यहाँ पे वही बात है कि शायद ये कहते हैं कि मैं कुव्वत गोयाई रखता हूँ, मैं बात करने के फ़न से आगाह हूँ, मेरा महबूब मुझसे बात नहीं करना चाहता इसके बावजूद, और मेरे दिल की ख्वाहिश को जानना नहीं चाहता। अब यहाँ पे शायर बड़ी हसरत से ये भी कहते हैं कि काश मेरा महबूब मुझसे पूछे कि मेरे दिल में क्या है। अब मैं खुद से उसको अपना मुद्दा नहीं बयान करता, क्योंकि ये दरबार इश्क के या मोहब्बत के असूलों के खिलाफ है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो यहाँ पे शायर खुद शायर से मुखातिब होकर बात कर रहा है और समझाने के अंदाज में कहता है कि मेरे मुंह में भी जुबान है, मैं भी बात कर सकता हूँ। दूसरों से मेरे बारे में पूछने के बजाय खुद मुझसे पूछ लो कि तुम्हारा मकसद क्या है। यहाँ पे चौथी शेर पे आ जाइए। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। अच्छा, वफा कहते हैं मोहब्बत को। अब यहाँ पे शायर, या मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि उर्दू ज़ुबान के शायरों का ख़ासा है कि वो अपने आप को जो है वो ये बयान कर रहे हैं कि मैं जो हूँ वो बहुत बावफ़ा हूँ, जबकि मेरा महबूब जो है वो बहुत बेवफ़ा है। तो उसी चीज़ का ज़िक्र यहाँ पे शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में किया है। वो यहाँ पे कहते हैं कि मैंने तो दिल देना था, मैंने तो मोहब्बत करनी थी तो मैंने कर ली, ठीक है? अब यहाँ पे शायर का मतलब है कि हम भी कैसे नादान लोग हैं कि हम उन लोगों से वफ़ा की उम्मीद रख रहे हैं कि जिनको पता ही नहीं कि वफ़ा होती क्या है। यहाँ पे उन्होंने अपने महबूब के ऊपर बेवफ़ाई का टैग लगा दिया। उन्होंने कहा कभी भी किसी के साथ वफ़ा का सलूक नहीं किया किया है, ये हमारी कम अक्ली और नासमझी है कि हम इनकी से वफ़ा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और दूसरा मतलब इस शेर का हम यूँ भी ले सकते हैं कि हम कितने नासमझ हैं कि उन लोगों से वफ़ा की उम्मीद लगाए बैठे हैं जो इतने मासूम हैं, भोले-भाले हैं, या इतने चालाक हैं कि वो वफ़ा के मतलब और जफ़ा में तमीज़ ही नहीं कर सकते। इनकी हो सकता है कि इनकी लाइल्मी की वजह ये हो कि उन्होंने कभी किसी से मोहब्बत ना की हो, या हो सकता है कि वफ़ा उनकी सरिश्त में शामिल ना हो। तो यहीं यहाँ पे उसी चीज़ का ज़िक्र किया गया है। तो यहाँ पे शायर ये कह रहा है कि मुझे उम्मीद तो है कि मेरा महबूब जो है वो मेरी वफ़ा को समझेगा और मुझे वफ़ा के बदले वफ़ा ही देगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे जो है वो ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, अगले शेर की तरफ आ जाइए, शेर नंबर 5। हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है? दरवेश कहते हैं कि जिसे दुनिया को कोई लालच नहीं है, वो दुनिया से बिल्कुल लाताल्लुक हो गया है। अब यहाँ पे शायर कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब हमारे साथ भलाई कर, ताकि तेरे साथ भी भलाई हो। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि दुनिया का कानून है कि जब आप ज़िंदगी में किसी के साथ नेकी करते हैं, तो दूसरा भी आपके साथ नेकी करता है। यानी कि कर भला सो हो भला। तो यहाँ पे शायर ने उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि मैं एक दरवेश हूँ, मैं एक फ़कीर हूँ, और दरबारे इश्क के असूलों से शायद मैं इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे दुनिया से अब कोई गर्ज़ नहीं, मुझे सिर्फ़ अपने महबूब से गर्ज़ है कि मेरा महबूब जो है, वो मुझे मेरी मोहब्बत को तस्लीम कर ले। तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि अगर तू भला करेगा, तो तेरे साथ भला होगा। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वो यहाँ पे दुनिया को मकाफ़ात अमल भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बोया जाता है वही काटा जाता है, और दूसरों के साथ नेकी करने से अच्छा अजर मिलता है, जबकि बुराई के बदले में हमेशा बुराई ही मिलती है। ठीक है, समझ आ गया? अगले शेर पे आ जाइए। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। अब इससे पहले शेर में उन्होंने सज़िंश की, और यहाँ पे अब दोबारा से जो है वो मोहब्बत में निछावर होने पे आ गए हैं। तो यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि मैं अपनी जान भी कुर्बान करना चाहता हूँ, मैं लेकिन मैं ये नहीं जानता कि दुआ क्या है। शायर अपने यहाँ पे महबूब से मुखातिब होते हुए कहता है कि दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं जो मैं तुम्हें सिर्फ दुआ देने के का कायल नहीं, बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, ठीक है? मैं ये चाहता हूँ कि तुम बस क्या है कि महबूब के लिए जो मुहिब होता है उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही होता है कि उसका महबूब उससे खुश रहे। तो यहाँ पे अपने महबूब की खुशी के लिए शायद जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ नहीं करता, मैं तुम्हारी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी बेपाया मोहब्बत का इज़हार किया है।
शेर नंबर 7 है, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। माना यानी कि तस्लीम करना किसी बात का एतराफ़ कर लेना, मुफ्त यानी कि बगैर किसी कीमत के, बगैर किसी मोल के। यहाँ पे शायर अपने आप को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि मैंने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और फिर भी अगर मैं बगैर किसी कीमत के तुमको मिल जाऊँगा, तो इसमें क्या बुराई है? यानी कि मैं तुमसे कुछ माँग तो नहीं रहा कि तुम मुझे कुछ दो। यहाँ पे शायर अपने महबूब के हवाले से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी कोई कद्र-कीमत नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई वुक़्क़त नहीं है, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता, मगर ये भी तो देखो कि मैं अपनी कोई कीमत मुकर्रर नहीं कर रहा, बल्कि मैं मुफ़्त में तुम्हारे हाथ आ रहा हूँ और तुम्हारा साथ चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहता। असल में शायर अपनी हस्ती को अपने महबूब के सामने जो है वो ज़म करना चाहता है। वो कहते हैं कि मेरी मेरी जो अ, हस्ती है मेरे महबूब के सामने ख़त्म हो जाए, और मेरा महबूब जो है वो मेरी मोहब्बत को तस्लीम कर ले। अच्छा जी, यहाँ पे ये इसकी तशरीहात जो है वो ख़त्म हो गई हैं। इसके बाद इसके सवालात हैं, सवालात के जवाबात यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप लोग अपनी क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। सवालात के जवाबात मैंने साथ लिखे हैं। इसके साथ आगे हम चलते हैं कनाया। ऊपर ये जो मतन है इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। कनाया के लुग़वी मानी है छुपी हुई बात करने के। इस्तिलाह में कनाया ऐसे लफ्ज़ या लफ्ज़ों के मजमूए को कहा जाता है कि जो मजाजी या गैर हकीकी मानों के लिए इस्तेमाल किए जाएँ, यानी कि जिसमें छिपी हुई बात की जाए और सुनने वाला बात के मतलब तक समझ सके। कनाया के मजाजी मानी लुग़वी मानी से कुछ ना कुछ ताल्लुक़ रखते हैं, मगर ये ताल्लुक़ तशबीह का नहीं होता, ठीक है? इसमें तशबीह का ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन उनका मजाजी मानों का लुग़वी मानी से ताल्लुक़ ज़रूर होता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि पहले लफ्ज़ या अल्फ़ाज़ के ऐसे मजमूए को कहा जाता है, जो कि जिसके मजाजी मानी जो हैं वो मजाजी या गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल किया जाए, और इसके मजाजी मानों का लुग़वी मानी के साथ कुछ ताल्लुक़ हो, लेकिन तशबीह का ताल्लुक़ वो ना हो। कनाया की चंद मिसालें हैं कि इसको काले ने काटा, काला यहाँ पे सांप का कनाया है। बेटे को अरसे बाद देखकर माँ का कलेजा ठंडा होना, यहाँ कनाया है खुशी और राहत के लिए। अपने सफ़ेद बालों का कुछ ख्याल करो। कई दफ़ा हम ये सुनते हैं कि हम किसी को बड़ी उम्र का ताना देने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जब से चूल्हा ठंडा हुआ किसी रिश्तेदार ने खबर ना ली। चूल्हा ठंडा होने का कनाया हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है गुर्बत आ जाना। वो बड़ा तंग दिल है। तंग दिल का लफ्ज़ हम घटिया और कंजूस शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे उसका कनाया जो है वो तंग दिल का कनाया जो है वो घटिया और कंजूस आदमी के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब ये आपका यहाँ पे ये गज़ल नंबर 3 जो है वो ख़त्म हो गई है। ये आपके नवंबर के लेक्चर्स थे। आपने ये दोनों लेक्चर्स बड़े गौर से सुनने हैं और उसके बाद इनकी तशरीहात करनी है, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।